रखा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। तो सबसे पहले इसका कार्य समझते हैं। कार्य क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। पहली चीज, एक इसका एक कार्य है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत में आप क्या लिख सकते हैं? सिद्धांत में आप लिख सकते हैं कि जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य जो है वो कुंडली में वैद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका सिद्धांत। रचना को हम देखते हैं। रचना में आप देख पा रहे हैं ये दो चुंबक हैं, यन और यस, दो क्षेत्र चुंबक हैं जिनका कार्य है कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध कराना जिनका कार्य है। और इनकी दिशा क्या होती है? यन से यस की ओर होती है। जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है यन से यस की ओर होती है। पहला पार्ट इसका क्या है? क्षेत्र चुंबक। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड पार्ट आप लिख सकते हैं एक आर्मेचर कुंडली ABCD, जिसे इन क्षेत्र चुंबक के बीच में रखकर यहां पर हमने डायरेक्शन दिखा रखा है, दक्षिणावर्त घुमाते हैं, जिसके कारण फ्लक्स परिवर्तन होता है और हमें वैद्युत धारा प्राप्त होती है। इस पर तांबे के कॉपर वायर लपेटा गया होता है इस आयताकार आर्मेचर कुंडली पर। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट रचना में आप लिख सकते हैं एक सर्पी वाला होता है कार्बन ब्रश लगा होता है। क्या होता है? ये होता है कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश होता है, एक इधर लगा हुआ है एक इधर, कार्बन ब्रश होता है और इस सर्पी वलय के साथ ये लगा होता है। तो बट कार्बन ब्रश होता है स्थिर होता है और इस सर्पी वलय स्लिप रिंग्स, ये जो छल्ला होता है तांबे का बना होता है, दो छल्ले होते हैं, इन्हीं के अंदर ये इसी कुंडली के साथ, ये जो आयताकार कुंडली इसी के अक्ष के साथ ये घूमता रहता है, ये सर्पी वलय। जबकि कार्बन ब्रश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। और जो कार्बन ब्रश है इसका संबंध हम बाह्य परिपथ, जहां को धारा भेजनी होती है वहां पर कर दिया जाता है। ये आप रचना में लिख सकते हैं। कार्यविधि आइए देखते हैं। कार्यविधि, सबसे पहला पॉइंट आप कार्यविधि में लिखेंगे कि जब आयताकार कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, धारा प्रेरित हो जाती है। तो धारा प्रेरित होने के बाद पहले अर्धचक्र में क्या होता है? पहले अर्धचक्र में भुजा AB ऊपर उठती है, भुजा और भुजा CD, आर्मेचर की भुजा जो CD है वो नीचे जाती है, जिसमें वैद्युत धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। और जिसमें आप दिशा देख सकते हैं, भुजा AB में दिशा पहले अर्धचक्र के दौरान ऊपर की ओर और भुजा CD जो कि नीचे जा रहे हैं, जिसमें दिशा वैद्युत धारा की दिशा डाउनवर्ड C से D की ओर है। ठीक, फिर द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है? भुजा CD ऊपर उठती है, भुजा AB नीचे जाती है, जिसके कारण द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है? भुजा AB में जो धारा की दिशा है वो B से A हो जाएगी और भुजा CD में जो धारा की दिशा है वो D से C हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक अर्धचक्र के दौरान धारा की दिशा बदलती रहती है और हमें इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इसके बारे में चित्र बना के लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिएगा।